हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज रीडिंग से जाने से पहले मैं आज का डाउनलोड लूँगी फिर रीडिंग पे जाऊँगी। तो आज की जो डाउनलोड है वो ये है कि कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में आइदर उनकी पर्सनल लाइफ, खुद की लाइफ हो या वो अपने बच्चों की लाइफ में बच्चे की उम्मीद कर रहे थे, लिटिल वन की उम्मीद कर रहे थे और उनके लिए डाउनलोड है कि उनकी ये मनोकामना पूरी होने वाली है। तो फर्स्ट द कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में बच्चे आ रहे हैं, ठीक, और वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और उनको ये मतलब अंदर से तो चाहत है मगर उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन शायद अभी ऐसी नहीं है कि वो बच्चे का भार उठा सकें। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब इसमें अगर बच्चा भी आ गया तो हाउ दे विल हैंडल द थिंग्स। आपको मैं ये क्लियरली बता दूं कि जो बच्चा आ रहा है आपकी लाइफ में वो अपना लक लेके आ रहा है। यू नो नीड टू वरी फॉर हिम और हर। मैं ये डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी मगर लिटिल कृष्णा ने ये आपको मैसेज दिया है कि आप परेशान नहीं हो। जो आ रहा है वो अपनी व्यवस्था करेगा और बस आप उसका वेलकम करें तहे दिल से, ठीक है। और एक डाउनलोड है, मुझे पता नहीं कमेंट्स में मैसेजेस नहीं आए हैं बट दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग डाउनलोड। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कुछ लोगों को बहुत तेज़ी से उनकी ज़िंदगी में दस्तक दे रहा है। तो प्लीज़ जिनसे भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है पूरी चीज़ें ना लिखें, लेकिन सिर्फ इतना लिख दें कि हम माता लक्ष्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि कभी कभी अपनी कही गई बातों पर भी नज़र लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आज के लिए प्लीज़ मुझे बताएं। यूनिवर्स है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आज के लिए प्लीज़ मुझे बताएं। फोर ऑफ कप्स, ओके। मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ फिर रीडिंग की तरफ बढ़ूँगी। ओके, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, करंट सिचुएशन में आपको हार्ड वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एक साथ दूसरी अपॉर्चुनिटी को भी यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में जिससे आप बैलेंस बना सकें अपनी लाइफ में। किस चीज़ की? भगवती की, लक्ष्मी माता की। आप इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, पहले भी बताया है, वो ये कि ये जो ईयर है वो शनि का साल है। आपको हार्ड वर्क पूरा देना होगा और आपका हार्ड वर्क भी पे ऑफ होगा। बिना हार्ड वर्क के नहीं होगा, आपको हार्ड वर्क करना है। आज के टाइम में आप थक कर नहीं बैठ सकते, ठीक है। जगलिंग के सिचुएशन में मत रहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। टाइम को डिवाइड कीजिए और काम को अंजाम तक ले जाइए। अपने बजट को बैलेंस कीजिए। एक पूरे के पूरा बजट एक ही पार्ट में उड़ेल नहीं देना है। फर्स्ट गाइडेंस ये आई है, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप इतना कर रहे हैं लोगों के लिए लेकिन रिकॉग्निशन आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। आप मैजिकल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, तो मैं बोल दूं आ रही है वो, लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इट्स क्लियर, आइडेंटिफाई आपके सराउंडिंग में वो कौन सा ऐसा मैजिकल अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ में है, आ रही है, आपको दिए जा रहे हैं। आपके जो भी एंजल्स हैं, आपके जो भी गार्जियन एंजल्स हैं, वो आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन आप पास्ट की जो चीज़ें हो चुकी हैं उसी पर आपकी नज़र टिकी हुई है और आप डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में बने हुए हैं करेंटली, ओके। और ये चीज़ आपको डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो आज की डिवाइन गाइडेंस ये है। हाँ,
एक फिर से रिलेटेड कि जो भी नया मेंबर आपकी लाइफ में आने वाला है एज अ चाइल्ड या कोई भी, आप उसके लिए बर्डन मत हो प्लीज़। वो जो भी आ रहा है या आ रही है आपकी लाइफ में, वो अपना ही व्यवस्था, अपना इंतज़ाम करके आ रहा है, ठीक है। आप कल का वेकअप कॉल था, आज का मैसेज, फर्स्ट मैसेज उससे रिलेटेड है। आपको जगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अपनी सराउंडिंग में देखिए। आप किसी को नहीं चलाते, ये सोचना बंद, आप सिर्फ करता हैं और करता ही बने रहिए। जो भी आ रहा है उसका इंतज़ाम ऊपर वाला करके भेजता है, ठीक है। आप न्यू स्टार्ट कीजिए, बहुत सारी चीज़ों में न्यू स्टार्ट की ज़रूरत है। अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए। आप ना सेल्फ़ डाउट में जा रहे हैं क्योंकि वो पास्ट के जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई हैं और आपने जो ट्रॉमा झेले हैं वो बार बार आप देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं। प्लीज़ मत कीजिए, ठीक है। अपनी फ़ियर को कहा जा रहा है कि एक साइड कर दीजिए, निकाल दीजिए प्लीज़। हाँ, लीप ऑफ फेथ लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आप अपनी लाइफ के मजिशियन हैं, क्लियरली सी यू आर द मजिशियन ऑफ योर लाइफ। तो आप अभी जैसा सोचेंगे वैसा मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैंने जून की रीडिंग में पहले ही बोला था। आप अपनी अब आप ही सोचेंगे नेगेटिव, वही चीज़ बना लेंगे और बाद में आप डिवाइन को बोलेंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हाया तबाह मचाएंगे। तो प्लीज़ अलर्ट, एवरी मोमेंट यू नीड टू बी अलर्ट, ओके। और क्या मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो मैजिकल के रूप में आपको फ्यूचर में दिखेगा। तो आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए, सक्सेस मैनिफेस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए। और सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, यू हैव टू मूव ऑन। चलिए मैं इन कार्ड्स को पहले क्लेरिफाई करती हूँ। आज मेरा थ्रोट थोड़ा ये है फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट, ओके। यूनिवर्स, ये डिवाइन मुझे बताएं ये 4 ऑफ कप्स आपने क्यों दिए हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। 8 ऑफ वैंड्स, मैंने कहा ना आप पास्ट की एनर्जी में ना खुद को रजिस्ट कर रहे हैं। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द, ओ माय गॉड। देखिए फ्रेंड्स, पहले जो लोग अपनी सक्सेस के लिए परेशान हैं तो मैं उनको पहले बता दूं, आप अपने आप को रजिस्ट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए कि इतनी मेहनत की है, पास्ट में कुछ तो नहीं हुआ, अब क्या होगा, इतनी उम्र तो निकल गई है, अब क्या हुआ। एक ऑप्शन ये है। कुछ लोग ये हताश उताश, मेरे से जितना बन पड़ता था मैंने कर लिया, अब नहीं कर सकता, अब जो होना होगा होगा। नहीं, प्लीज़ डू योर वर्क, आपको अपना काम करना है। दिस इज़ द मोमेंट फॉर एक्शन, प्लीज़ टेक द एक्शन, ओके। आप यूनिवर्स की एनर्जी को अलाउ कीजिए अपने अंदर और उसको, उसकी फ़्लो को बनाइए। क्लोज़र नहीं देना है, ठीक है। आपका डिवाइन टाइम चल रहा है मैनिफेस्टेशन एंड गोल की तरफ। मूव ऑन प्लीज़। आप देखिए इस कार्ड को मैंने व्हील ऑफ लाइफ ने टर्न किया है। जो भी पास्ट में हुआ था, जिस भी वजह से हुआ था, आई विल नॉट गो इन दैट पार्ट, जिस भी वजह से हुआ था, वो जो टेबल था ना वो टर्न हो गया 360 डिग्री से। जो चीज़ें आपको परेशानी दी गई थी जिस भी तरफ से, उस तरफ से अब वो सक्सेस आपकी तरफ आ गई है। तो प्लीज़ उसको अपना गुड लक, आपने अपना बैड लक एक्सेप्ट कर लिया, तो वाई यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर गुड लक, एक्सेप्ट दैट, ठीक। इंसाफ हो रहा है, भले ही आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि नहीं दिखने का रीज़न क्लियर है। अगर वो दिखेगा ना तो आप ना उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, आपके चेहरे पर वो दिखेगा और आप ना वो रिवेंज वाली एनर्जी में आ जाएंगे, इसलिए वो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। बस जहाँ से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, आपके लिए ऑब्स्टिकल बने थे, हर वो जगह पे इंसाफ हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून घूम चुका है, ठीक है। आपकी डेस्टिनी की चीज़ें आप तक पहुंचाई जा रही हैं, आपको हायर गुड की तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन जब भी आप अलोन हो रहे हो, फिर पास्ट की एनर्जी में घुस जा रहे हो, इसके लिए आपको मना किया जा रहा है फ्रेंड्स। प्लीज़, आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है स्टार की तरह, आपका फ्यूचर ऐसा है, मगर आपको अपना होप और क्या सोच रहे हैं उस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव रखें, मोटिवेट रखें, होप बनाए रखें,
चीज़ें स्टेप बाय स्टेप टाइम टू टाइम रिवील होंगी। जब वक्त आएगा तभी चीज़ें रिवील होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सो आप इस चीज़ को समझ सकें। ठीक है। यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे बताइए द ड्रीमर की एनर्जी आपने मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्यों दी है। यूनिवर्स है डिवाइन बताएं द ड्रीमर की एनर्जी आपने मेरे व्यूवर्स के लिए क्यों दी है। द ड्रीमर, ओके, जस्टिस। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ जस्टिस, इट्स ग्रेट 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 एनर्जी। देखिए पता है क्या हो रहा है, मैं बताती हूँ। आप चाहते हैं कि अच्छा हो जाए, ठीक है, लेकिन आप पास्ट की एनर्जी को पुल कर रहे हैं। अब पुल करके इमोशनली अपने आप को उसमें ना ट्रैप्ड पा रहे हैं। एक चीज़ तो आप भी मानते हैं कि जब चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जाती हैं तो हर चीज़ बहुत हेवी हो जाती है। और आप पॉजिटिव हैं, आप यूनिवर्स की हेल्प ले रहे हैं, यूनिवर्स आपकी हेल्प ले रहे हैं, तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो भी पुश हो रही हैं आपकी तरफ, आपको रोकने के लिए। लेकिन यूनिवर्स का कहना है कि आपको इतना आपको स्ट्रेंथ दिया जा चुका है कि आप उस एनर्जी को इजीली पुल बैक कर सकती हैं, जिसकी है उसकी तरफ जाएगी और जा रही है। मगर आप पास्ट की एनर्जी से जब जुड़ रहे हैं ना, तो उस एनर्जी को आप खुद ही पुल कर ले रहे हैं, उनके लिए रास्ता बना दे रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंड? ये टाइम आपका सिर्फ न्यू बिगनिंग का है। क्लियर कहा गया है, पुश योर फियर असाइड। और आप अपने आप को पास्ट की इस एनर्जी में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आंखें बंद कर लिए हैं, हाथ बंधे हुए हैं, चारों तरफ से धोखे की शॉट्स पड़ी हुई हैं। बार 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 इसी एनर्जी में टैप इन होना। प्लीज़ पुश योर फियर असाइड। अगेन आई एम टेलिंग, अपने जो भी आपको अंदर में फियर, उसको एक साइड हटा दीजिए। ट्रस्ट ऑन डिवाइन, टेक योर लीप ऑफ फेथ, थिंक पॉजिटिव, इमेजिन पॉजिटिव फॉर योर लाइफ। अच्छा सोचिए, ठीक है। आपकी लाइफ एक डिफरेंट टाइप से चेंज होने वाली है। मैं ये कई रीडिंग से बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो पास्ट की एनर्जी में अपने आप को इस तरह से बांध कर रखना चाह रहे हैं ना, जैसे कि आपने उस एनर्जी में ना अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लिया है। आपको वो सेल तोड़ना होगा। प्लीज़ अवेकन योरसेल्फ, प्लीज़ वॉक अवे। हर वो चीज़ जो फियर जैसी है, जो आपको बांध रही है, वो ब्रेक होगी, क्योंकि वही मेन एनिमीज है। जस्टिस आ चुका है आपके केस में, नोबडी कैन स्टॉप इट। हर एक चीज़ पर एक्शंस का टाइम है। दिस इज़ द एक्शन टाइम प्लीज़ व्यूअर्स, दिस इज़ द एक्शन टाइम, टेक द एक्शन। देखो, भगवान उतर के नहीं आते। भगवान आपको वो ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखते हैं और आपको एक्शन लेना होता है। तो यूनिवर्स आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं कि टेक द एक्शन। वो वैसी चीज़ें आपके सामने रिवील कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें और स्टक हो गई हैं, वो इसलिए कि आप एक्शन ही नहीं ले रहे। भगवान नहीं एक्शन लेने आएंगे, ठीक है। एक्शन आपको ही लेना है। अगर आपने एक्शन नहीं ली तो बहुत बुरी तरीके से पड़ने वाली है। थक हार कर आप लोगे एक्शन, उससे अच्छा है अभी मूड में आ जाओ, ठीक है। आपके गुड कर्मा का जो भी अवार्ड है वो सब आपको मिलने वाला है। जिसने बैड किया है उसका बैड भी मिलेगा, इट्स वेरी क्लियर। बट आपके सारे फियर रिजॉल्व होने वाले हैं। योर फियर, आपके सारे फियर जाने वाले हैं। रिलीज़ कुछ वैसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आपको आपके न्यू आइडियाज़ और न्यू बिगनिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। आपके प्लान ब्रेक थ्रू पर खड़े हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ मूव ऑन फॉरवर्ड, ठीक है। जिनका लीगल मैटर है, बहुत टाइम से उसमें जो परेशान है, उनके लीगल मैटर में गुड न्यूज़ आने वाली है। किनको आने वाली है, प्लीज़ मैसेज बॉक्स में जा कर के इसको मुझे बताएं। आपको मेंटली हर चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है, लेकिन आप उस पास्ट की एनर्जी में फंसे मत रहें। प्लीज़ मूव ऑन, ओके। यूनिवर्स या डिवाइन बताएं मुझे द मैजिशियन की एनर्जी आपने आज मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्यों दी है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। एक कार्ड और दीजिए,
थैंक यू। मजिशियन को क्लियरिफाई किया मजिशियन ने, वाह ऑसम 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 ऑसम, आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी। ओके, देखिए मजिशियन की एनर्जी आपको ये समझाने के लिए डिवाइन ने दी है कि सिचुएशन को आप जितना बुरा समझ रहे हैं उतना बुरा है नहीं। आपके सामने आपकी रिकॉग्निशन नहीं दिख रही है, ठीक है फ्रेंड्स, बट आपको सच्ची बताती हूँ, आपकी पीठ पीछे आपकी क्वालिटी को लेकर के बहुत लोग बातें कर रहे हैं। नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ योर एनर्जी। ओके, आप सिचुएशन को जितना बुरा समझ रहे हैं सिचुएशन उतनी बुरी है नहीं, और आप बहुत वर्स समझ के ना एक फियर में चले जा रहे हैं, क्योंकि आप पास्ट में बार बार टैप इन हो रहे हैं, बार बार। ये आज की एनर्जी भरी पड़ी है, तो प्लीज़ कम आउट। आपको स्ट्रेट आंसर मिला है कि अपनी उस फियर को ऐसे उतार दो जैसे बॉडी के पुराने कपड़े उतार के साइड कर देते हैं, ठीक है। आपको ये सजेशन है कि आप काम रहें। आप जब काम रहेंगे, मेडिटेशन करें थोड़ा, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं आप उनके सामने बैठें, आपके जो भी सवाल है आप उनको कहें। आपको रोना आता है रो लें, और शांत दिमाग से इस पर आप डिसीजन लें कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है। पहले तो माइंड को रिलैक्स करें। माइंड को ना आप इतनी तेज़ घोड़े की रफ्तार से दौड़ा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के मैजिशियन आप खुद हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है और हो क्या रहा है। उस नेगेटिव थॉट को ना आप धीरे धीरे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पास मैजिशियन का पावर है, आप ये समझ नहीं रहे हैं कि आपके पास जो मैजिशियन का पावर है उसका आप मिसयूज़ कर रहे हैं। आपकी सक्सेस का स्किल आप ही के पास है। यू हैव दैट एबिलिटी टू बिकम सक्सेसफुल, मगर रास्ते तो आप ही को बनाने पड़ेंगे बॉस, ठीक है। कनेक्ट योर पावर टू सुप्रीम पावर। इस अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है तो कनेक्ट योर पावर टू सुप्रीम पावर, आपको आंसर्स मिलेंगे। और अगर किसी चीज़ में किसी काम को करने के लिए आप यस नो के कंडीशन में फंसे हुए हैं तो क्लियरली बोल दूं कि उसका आंसर है यस। आपका जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है यस। गो अहेड। मेंटल क्लियरिटी जो आपको नहीं मिल रही है और फंस रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप पास्ट की एनर्जी को पुल आउट कर रहे हैं। आप भी पुल कर रहे हैं, बाकी लोग तो अपना काम करते ही हैं आपके अगेंस्ट। तो आपको स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि आप ये छोड़ दीजिए, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, प्लीज़। हाँ, आप अपने मनी पे ध्यान रखिए। आपकी मनी को लेकर के मेन एनर्जी का फ्लो जो दूसरी तरफ से हो रहा है, लोग आप पे फोर्स हो रहे हैं, वो मनी ही मेन मुद्दा है इसमें। तो आप अपनी मनी को होल्ड करें और कहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ डालना है नहीं डालना है, इसको वाइजली डिसाइड करें, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटी जो है उसके प्रति सोचिए और उसमें आगे बढ़ें, ठीक है। आपको ग्रीडी नहीं होना है। आप कभी कभी ना ग्रीडी से हो जा रहे हो। दूसरों को देने नहीं बोल रही मैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि आपको अपनी मनी का फ्लो लगाना है, कहीं इम्प्लीमेंट करना है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है इस पार्ट में। कुछ लोग हैं जो करंट आज की डेट में आपको टॉक्सिक वे में होल्ड करने की कोशिश करेंगे, आपसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। ये एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, शायद वो रोकने की आपको कोशिश करेंगे। वो ना आपसे बहसबाजी करेंगे और अपनी गलत बात को आपके सामने सही प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो आपको सिंपल सा कहा जा रहा है, आप मजिशियन हैं, सोचें विचारें, अकेले में बैठें और डिसाइड करें कि क्या करना है। उनके हिसाब से आपको फ्लो नहीं करना है, क्योंकि वो ना आपको मेंटली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सराउंडिंग में ही है, ठीक है। सराउंडिंग में ही कुछ लोग के लिए एक आदमी है, एक पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 4 से 5 पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है एक पर्सन ही आपके सामने ये काम करे और बाकी लोग पीठ पर बैक में बने हुए हों, और एक आदमी सब बाकी लोग पेट बने हुए, एक आदमी मुंह बने, आप समझ रहे हो। लेकिन उन सारी चीज़ों पे भी जजमेंट कॉल हो चुका है। वो ही इसीलिए रहा है, देखिए फ्रेंड, कि उनको ये पता चल गया है कि नाउ यू आर द मैजिशियन, यू आर मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ। और आप अब सन की तरह चमकने वाले हो, और आप जिस सक्सेस की तरफ बढ़ गए हो, नोबडी कैन स्टॉप। सी द कार्ड्स। ओ माय गॉड, आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी डिवाइन, प्लीज़ सी। स्टार की तरफ आप शाइन करने वाले हो।
See, you are not going to stop. You know what is negative, what is positive. They know what you are now. लोगों में आपका रिकॉग्निशन बढ़ने वाला है. एक्चुअली आपने क्या किया है, वो आपको आप तक रीच करके आपका फेथ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने उनको ऐसे साइड कर दिया है और आप अपनी धुन में चल चुके हैं. ये सारा का सारा ये प्रॉब्लम जो आपको क्रिएशन हो रहा है, आपके डिवाइन सबको लग रहा है कि आपके पैसे खींच लेंगे तो दे कैन कंट्रोल यू, बट ऐसा नहीं होने वाला है. जस्ट वी मूव विथ योर सक्सेसफुल एनर्जी, अपनी मैजिशियन पावर को मूव कीजिए, और प्लीज़ ये पास्ट की एनर्जी में स्टक ना रहें. तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों. उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी. अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. यूँ ही बने रहिए मेरे साथ. मिलते हैं अगली रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय.